बीवी पे और स्त्रीधन का केस संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। ये सोचते हुए आपने इस वीडियो पे क्लिक कर दिया होगा, पर बीवी पर स्त्रीधन का केस लगता है, जरूर लगता है और लगना ही चाहिए, हर बार लगना चाहिए, क्योंकि ऐसा वो जानबूझकर करती है, ये जानकर कि आप ऐसा नहीं करेंगे, आप उस पर कौन सा केस कर देंगे, ये वो जानती है। क्योंकि हमारा समाज, हमारा इंडियन जो समाज है, वो सोसाइटी यही मैसेज हमेशा कन्वे करती है, सारे हक औरतों को मिले हुए हैं, खास तौर से अगर वो बहू है। इस गलतफहमी को दूर करने के लिए आप पूरी तरह से इस बात को समझकर आज इस वीडियो को देखिएगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सारे हक पत्नियों को मिले हुए हैं। परिपाटी बनी हुई है, परंपरा बनी हुई है, जो आपको ये सोच के आगे जाने नहीं देती है। आपको लगता है कि कुछ लोग इस प्रोसीजर को गलत तरीके से, डिफेक्टिव तरीके से यूज करते हैं, वही सही तरीका है, जबकि सही तरीका कानूनन अलग है और कानून सबके लिए बना हुआ है। किसी के बाप का माल नहीं है कानून। कानून आपका हक है, आपकी ताकत है, और इसको अगर ध्यान में रखकर अगर आप अपना केस लड़ेंगे तो मैं एश्योरेंस दे रहा हूं, इस वीडियो के बाद आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि आज आप में कितना जोश आया है। दोस्तों, हम इसीलिए आपको एजुकेटेड करने के लिए ऐसे कोर्सेज चलाते हैं जो इन झूठे केसेस के खिलाफ एक मिशन की तरह है, और वो कोर्सेज आपसे पहले जितने लोगों ने ज्वाइन किया है वो कॉन्फिडेंट होकर, स्ट्रांग होकर अपने केसेस को लड़ रहे हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि आप एक परिपाटी को जीते हैं, एक लाइन खींचना चाहते हैं, बस जो औरों ने खींची है उसी लाइन को खींचना चाहते हैं। नया कुछ करने से इसलिए डरते हैं कि अगर कुछ परिणाम नहीं आए, हमारा पैसा डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अभी वैसे काफी पैसा बच रहा है आपका, बात बात का जो पैसा लग रहा है उसमें बहुत बचत हो रही है, रिजल्ट नहीं आ रहा फिर भी बहुत बचत हो रही है, ये अलग बात है। मगर अगर आपको हर सिचुएशन के हिसाब से प्रोग्रामिंग करनी है, एक प्रॉपर असिस्टेंस चाहिए मुझसे और मेरी टीम से, और आपको हर वक्त ये पता होना चाहिए कि क्या गलत है, क्या सही है और क्या आपको बेहतरीन रिजल्ट लाके दे सकता है, तो ये कोर्सेज बहुत जबरदस्त है, आपके लिए फायदेमंद है। आप अगर इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे इस पर डिटेल लीजिए और ज्वाइन कीजिए। आप कानूनी समस्या में समाधान चाहते हैं और आपको लगता है मैं एक उपयोगी व्यक्ति हूं, तो यहां पर डिटेल मांग लीजिए और अपना अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिए, और उसके बाद फिर आपसे बात होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जैफ, लीगल ईगल इंडिया चैनल में आपका दिल से स्वागत करता हूं। पत्नी से रिलेटेड कोई कानून नहीं होता है, ये क्लियर कर लीजिए। यहां तक कि 498A भी पति और पत्नी को ध्यान में रख के बनाया गया है। महिलाओं की सुरक्षाओं के लिए जरूर है यह चीज, पर इसमें पुरुषों की भी सुरक्षा की गई है। इस पर मैं जल्दी ही एक वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपको पता लगेगा कि महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी उतने ही सुरक्षित हैं इन केसेस के अंदर। हां, ये सवाल खड़ा होता है फिर झूठे केसेस कैसे लग जाते हैं। ये बहुत बड़ी गंभीर बीमारी हमारे समाज में है कि कोर्ट्स बिना इन्वेस्टिगेशन में सबूत मांगे चार्जशीट को सबमिट कर लेते हैं, ऐसी चार्जशीट को सबमिट कर लेते हैं जहां कोई एविडेंस नहीं है, जहां पूरी तरह से कानून का उल्लंघन हुआ है। तो ये फेलियर है, ये फेलियर जरूर है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसके आगे कानून खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, तबाह हो जाता है। यहां से कानून अपनी ताकत के साथ उठता है, और अगर उसके साथ कोई व्यक्ति खड़ा है और उसका साथ लेकर चल रहा है तो रिजल्ट आपके पक्ष में। 406 की बात करेंगे, जो कि स्त्रीधन के नाम से फेमस है, बल्कि ब्रीच ऑफ इंट्रस्टमेंट का केस होता है, यानी कि आपके साथ किसी ने धोखा किया आपकी वस्तु या आपका कोई सामान लेकर। ये इतना सिंपल है। अब यहां पर सारी चोरी ससुराल वाले तो नहीं करेंगे, लड़की की एवज में सारी चोरी उसके ससुराल वाले तो नहीं करेंगे, पति तो नहीं करेगा, वो भी तो कर सकती है। क्या इस बात की संभावना खत्म हो जाती है कि जिस पे बहू का टैग लग गया वो किसी भी हालत में चोरी नहीं करेगी, किसी भी हालत में गबन नहीं करेगी, डकैती नहीं करेगी? जी हां, बिल्कुल ऐसा है, वो भी करेगी। मानवीय मूल्यों पर कई चीजें हर आदमी पर लागू होती हैं। कानून तो वैसे भी हवा में बिखरा हुआ है, जो इसके अंडर आ रहा है वही गैर कानूनी हरकत करते ही एक अपराधी साबित हो जाता है। यहां पर
आपकी माताजी के कई बार गहने लेकर अपने साथ साथ चंपत हो जाती है आपकी बीवी, लॉकरों में डाका डाल लेती है, और वहां पर क्योंकि आप विश्वास में उसको चाबी देके रखते हैं, एक्सेस देके रखते हैं, वो सब लेने के बाद बाहर जाकर लिखती है कच्ची पर्ची और पुलिस को पकड़ा देती है। पुलिस भी हमारी इतनी अच्छी है कि तुरंत उस कच्ची पर्ची से कह देती है साबित हो गया जी, साबित हो गया, चलिए 406 लगा दिया पति के ऊपर और उसके घर वालों। ऐसा संभव है? इस पर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए। ऐसी कच्ची पर्चियों का कोई वैल्यू नहीं है, कोई मोल नहीं है। ऐसी कच्ची पर्चियों पर मैंने जेल भिजवाया है ऐसे ससुराल वालों को। एफआईआर दिखवाई है 6-6, 7-7 जनों से लेके 20-20 जनों पे, यानी कि लड़की वालों पे, और उन लड़की वालों को भुगतना पड़ा है। चलिए इस पे कभी और बात कर लीजिएगा। मुद्दे की बात यह है कि आपकी बहन होती है, उसके गहने लेके चली जाती है आपकी पत्नी। आपका भाई होता है, उसकी पत्नी के गहने भी उठा के चुरा के ले जाती है। आपकी माताजी के भी गहने उठा के चुरा के ले जाती है। पर आप तब क्या करते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कानून लड़कियों के साथ है। कहां लिखा है भाई? बहुत बड़ी समस्या है। ये आपके सिर्फ दिमाग में लिखा हुआ है। आप पूरी किताब सीआरपीसी, आईपीसी सब कुछ निकाल लीजिए, एविडेंस एक्ट, कहीं नहीं लिखा है कानून लड़कियों के साथ है। कानून सिर्फ उसके साथ है जो निर्दोष है। ये आपके सिविल राइट्स हैं, ये आपको प्रोटेक्ट करने के लिए है, आपको सजा देने के लिए नहीं है। सजा तो उसे मिलेगी जिसने गलत किया है। आपके पास काफी सबूत होते हैं कई बार, कि जैसे सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा होता है। कई लोग तो आजकल अपनी पत्नी के जाते जाते उसकी रिकॉर्डिंग बनाते हैं क्या क्या लेके जा रही है। अगर ऐसा नहीं भी हुआ है और आपको पता लगता है कि हाँ आपका जो पत्ना जो है पर्सनल गहना लेके निकल गई है, वो पत्नी के खिलाफ फिर आप तुरंत आप जरूर एफआईआर लिखाएं। यहां तक कि पैसों तक की चोरियां कर करके लेके गई हैं ऐसी लुटेरी दुल्हनें जो झूठे केसेस लगाती हैं बाद में। तो ऐसी सूरत के अंदर आपको अपनी माताजी की तरफ से 406 आपकी पत्नी पे लगाना चाहिए। अब यहां पर पत्नी से ज्यादा एडवांटेज हमेशा माता को मिलता है, क्योंकि आप जिस एज ग्रुप में हैं उनके माता और पिताजी उस टाइम पे बिल के एक्सेस की जरूरत महसूस नहीं करते थे, और जो करते भी थे तो वो बिल खो चुके हैं। क्योंकि जैसे ही एक पीढ़ी आगे बढ़ती है वो गहने पुश्तैनी गहने कहलाते हैं। पुश्तैनी गहनों का सबूत नहीं दिया जाता, मोटा मोटा एक अंदाजा दिया जाता है, उसके आधार पर 406 लगा सकती है पुलिस। 406 के अंदर आपकी माताजी भी आपके घर की बहू है, इसलिए वो स्त्री धन की रिकवरी आपकी बीवी से करवा सकती है। जी हां, जो गहना आपकी माताजी का है, जैसे आपकी पत्नी का जो गहना है उसके उपभोग के लिए किया गया था, उपयोग के लिए किया गया था तैयार, वैसे ही वो गहना भी आपकी माताजी के लिए किया गया था, वो उनका स्त्री धन है। तो स्त्री धन का केस आपकी माताजी भी आपकी बीवी पे कर सकती है। आपकी बहन भी दावा कर सकती है, आपके जो खुद की जो पत्नी है आपकी, उसके खिलाफ केस कर सकती है 406 में, और डिमांड कर सकती है कि मेरा स्त्री धन दे। जनरली आप लोग जब सही केस लड़ रहे होते हैं तो आपके पास आपकी बहनों के बिल भी होते हैं। उन बिल को लगा के आप बकायदा एक लिस्ट बना के पुलिस के थ्रू केस लगा सकते हैं। मजे की बात यह है कि आप अपनी सिटी से लगा सकते हो और ये कभी ट्रांसफर नहीं होंगे आपकी पत्नी की सिफारिश पे कि साहब मेरा आना जाना मुश्किल है, मैं लड़ नहीं सकती, बकायदा उसे आना पड़ेगा। यहां पर जब वो आपके शहर में आएगी, आपके एरिया में आएगी, तो उस वक्त उसको वकील बहुत महंगे पड़ेंगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बहुत महंगे पड़ेंगे, और वो एक्सटॉर्शन फील कर पाएगी जो 498 400 से झूठा लगाकर आपके खिलाफ किया। अच्छा, इसमें फिर फायदा क्या होता है? आप तो यहाँ पे मजबूती के साथ केस लड़ रहे हैं, आपके पास एविडेंसेस भी हैं, और अगर नहीं भी है तो कम से कम माताजी के आधार पर ये केस मजबूत हो जाता है। अब वहां पर जो स्त्री धन का केस लगा के 498 का मैटर आपके खिलाफ लड़ा जा रहा है, वो बकायदा कमजोर होने लगता है। वहां पर ये केस दर्ज होते ही तुरंत आप बकायदा अपने 498 406 के अंदर ये रेफरेंस दीजिए कि देखिए हमने इसके गहने नहीं लिए, बल्कि ये हमारे गहने लेके चोरी करके, यानी मेरी माताजी या बहन या जिसके भी गहने, आपकी भाभी के गहने चोरी करके और ये भागी है। और ऐसी सूरत में बकायदा इसका ये क्लॉज जो है कि 406 का, जो कि बिना सबूत के दे रही है, इसको गलत माना जाए, बल्कि ये हमारे गहने चोरी करके ले गई है, इसलिए ये चाहती है कि हम इसके खिलाफ कोई केस ना करें या किसी तरह की कोई कोशिश ना करें, जैसा कि हमने करी थी कोशिश कि भाई हमारे तो गहने वापस करो। तो ऐसी सूरत में ये अपने भी ले गई और हमारे भी ले गई, उसका 406 खारिज होगा इस तरह के केस पे। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, मान लीजिए खारिज नहीं भी होता है तो एटलीस्ट उसको भी वो सब भुगतना पड़ेगा जो आपको भुगता रही है। ऐसे सूरत में अक्सर क्या होता है कि एक इक्विलिब्रियम सेट होने की पोजीशन आ जाती है, यानी कि एक आधार बनता है कि अब बैलेंस बनना शुरू होता है। तो फिर ऐसी सूरत में जब सामने वाला चोर है और उसको आपने खुलेआम बेनकाब करने की कोशिश कर ली, उसकी चोरी एक्सपोज कर दी,
तो ऐसी सूरत में वो हमेशा सेटलमेंट की डिमांड करता है, तुरंत सेटलमेंट मांगता है। ना मांगे, मैं और बुरी सूरत कहता हूं कि वो नहीं मांगे, वो केस कंटिन्यू करती है और इधर आपकी माता जी का भी केस चलता है। अब ये तय है, क्योंकि वो आपके घर से ही गई है, तो इसलिए कोर्ट को ये जस्टिफाई करना बहुत आसान होता है, क्योंकि तब उसके स्त्रीधन की लिस्ट आप अपनी माता जी के वहां पर दिखा सकते हैं कि ये स्त्रीधन की लिस्ट फर्जी है, और उसका पूरा 406 का केस चैलेंज कर सकते हैं अपने माता जी के थ्रू, इसने फर्जीवाड़ा किया है, इसके पास बिल क्यों नहीं है, इसके पास 406 में कच्ची पर्ची क्यों है, और इन कच्ची पर्चियों के आधार पर इसका 406 एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि आपके माता जी के पुश्ते नहीं कहने रहे हैं, उसको उनके पास रसीद होना नहीं होना इतना जरूरी नहीं है। तो आप अगर इन सब एलिमेंट्स को जोड़कर अपनी पत्नी के खिलाफ केस करते हैं 406 का, तो ये अश्योरेंस लेके चलिए कि आपकी पत्नी घुटनों पे आने की पोजीशन पे आ जाएगी अगर उसने झूठा केस किया है। तो आप मजबूती से अपना केस जीत पाएंगे और इस आधार पे आपका 498 भी खारिज होगा। अगर ये वीडियो आपको ये समझाने में पूरी तरह से कामयाब रहा कि आप अपनी पत्नी पर स्त्रीधन का केस कैसे कर सकते हैं, तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या फायदा लेंगे अपने केस में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जाते जाते थैंक यू।